कर दो उसे, फिर देखना कैसे वो परमेश्वर की निंदा करता है। उस शैतान ने अमित को तरह तरह के रोगों से पीड़ित कर दिया। नहीं! क्या आप अब भी परमेश्वर के साथ खराई पर बने हुए हैं? परमेश्वर के मुंह पर उसकी निंदा करो और मर जाओ। अरे क्या हुआ? तेरी ये हालत किसने की? सरदार, उसी अमित अब्राहम ने। अब तो उसने हमारा जीना और मुश्किल कर दिया है। फायर 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 बोल के मुझे पूरा जला दिया। और लोग तो ले हैंड करते हैं, मगर ये तो फोन पर ही ले हैंड कर देता है। और पहले तो ये फेसबुक और यूट्यूब पर ही था, अब तो इंस्टाग्राम पर भी आ गया है। अब तो हमें वहां पर भी मार पड़ रही है। सरदार, इसका कुछ करना होगा। अब तो इसका कुछ करना ही पड़ेगा। जाओ और उसके जीवन में जो कुछ है सब कुछ छीन लो, बर्बाद कर दो उसे, फिर देखना कैसे वो परमेश्वर की निंदा करता है। ओ शैतान ने जो कुछ अमित की जिंदगी में था सब कुछ नष्ट और बर्बाद कर दिया। मालिक, मालिक, आपकी दुकान में आग लग गई और सब कुछ जलकर नष्ट हो गया। और तभी दूसरा दास आकर कहता है, मालिक, मालिक, आपके बच्चे स्कूल से गाड़ी में घर आ रहे थे और उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। आपके बच्चे मर गए मालिक। क्या? हे परमेश्वर, ये क्या हो गया? और शैतान ने अमित का कारोबार में इतना नुकसान करवाया कि वो कर्जे में आ गया और उसका घर, गाड़ियां, सब कुछ बिक गया। और अब वो एक टूटे फूटे घर में रहने लगा। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वह परमेश्वर के साथ में खराई से बना रहा। अरे क्या हाल है उस अमित अब्राहम का। अब तो हमने उसका सब कुछ छीन लिया है और अब तो उसने परमेश्वर की निंदा करना शुरू कर दिया होगा। नहीं सरदार, वो तो अब भी खराई पर बना हुआ है और अब भी परमेश्वर के पीछे चल रहा है और उसकी महिमा कर रहा है। क्या? लगता है जब तक इसके खुद के शरीर पर कष्ट नहीं आएगा तब तक ये परमेश्वर की निंदा नहीं करेगा। जाओ और उसे तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित कर दो कि वो दर्द से तड़पे, रोए, परमेश्वर की निंदा करे। वो शैतान ने अमित को तरह तरह के रोगों से पीड़ित कर दिया। नहीं! मेरा दर्द असहनीय है। और शैतान ने अमित को किडनी, लीवर और अन्य बहुत सी बीमारियों से पीड़ित कर दिया और उसके पूरे शरीर पर लाल रंग के फोड़े हो गए, जिसके कारण वह रात भर सो नहीं पाता था और दिन भर बेचैन रहता था और दर्द से कर्राता रहता था। और तब उसकी पत्नी उसके पास आकर बोली, परमेश्वर ने आपका सब कुछ छीन लिया है। क्या आप अब भी परमेश्वर के साथ खराई पर बने हुए हैं? परमेश्वर के मुंह पर उसकी निंदा करो और मर जाओ। तू मूढ़ स्त्री के समान बात क्यों कर रही है? क्या परमेश्वर जिससे हम सुख लेते हैं क्या दुख नहीं ले सकते? मैं प्राण त्यागने तक परमेश्वर के साथ खराई में बना रहूंगा। और कुछ दिन बाद अमित के दोस्त उसके घर आते हैं। बहुत बुरा लगा सुनकर कि तुम्हारा सब कुछ तबाह हो गया और तुम्हारे बच्चे भी मर गए, मगर जरूर तुमने कुछ पाप और गलत किया होगा, इसलिए परमेश्वर ने क्रोध में आकर तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है
तुम्हें परमेश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए, शायद वो सब कुछ ठीक कर दे। मैंने कुछ गलत नहीं किया है और ना ही मैंने कोई ऐसा पाप किया है। और अमित इस बीमारी में भी और इन सब परिस्थितियों में भी परमेश्वर के साथ खराई से बना रहा। और जब शैतान को यह बात पता चली तो वह अपना सर पकड़कर रोने लगा, मगर वह अब इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि अमित के प्राण हरना उसके वश में ना था। और अमित इस परीक्षा में पास हुआ, वह खराई से बना रहा और परमेश्वर ने प्रसन्न होकर उसे हाथ बढ़ाकर चंगा किया। और जो कुछ शैतान ने अमित से छीना था, परमेश्वर ने उसे उसका 3 गुना वापस लौटाया। और परमेश्वर ने उसे 2 खूबसूरत बेटे भी दिए। दोस्तों, हो सकता है परमेश्वर आपकी भी परीक्षा ले। आप हर परिस्थिति में, बीमारी में परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य और धर्मी बने रहिए।